दूर किसी जंगल में एक कालू कौआ रहता था। उसके बहुत सारे पक्षी दोस्त थे। वो सभी दोस्त एक ही जंगल में मिलजुल कर रहा करते थे। कौआ की उड़ान बहुत ही तेज थी। वो बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ा करता था। इस बात का कालू कौआ को बहुत ही ज्यादा घमंड था। एक दिन कौआ उड़ता उड़ता ऊंचे चट्टानों की ओर चला जाता है। वहाँ एक खतरनाक चील रहा करती थी। ये जगह तो बहुत ही ठीक है मेरे रहने के लिए। यहाँ से तो सब कुछ देखा जा सकता है। चील दी, आप कब से यहाँ रह रही हो? मैं तो यहाँ लंबे समय से रह रही हूँ। यहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। किस पेड़ पर फल लगा है, कहाँ अनाज है, सब कुछ। चील दी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाहता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। तुम्हें अपने दूसरे दोस्तों को छोड़ना होगा अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो। कालू कौआ चील की बात मान लेता है। चील दी, मुझे मंजूर है। मैं यहाँ रहने के लिए अपने सभी दोस्तों को छोड़ दूंगा। ये बात अभी मैं अपने दोस्तों को बताकर आता हूँ। फिर कौआ वहाँ से उड़ता है और नीचे जंगल की तरफ जाता है। कालू भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? आप अपने सभी दोस्तों को छोड़कर ऊपर चट्टान पे चील दी के साथ रहेंगे? हाँ चिड़िया, मैं तो यही करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा ऊंचा उड़ सकता हूँ। ऐसे कालू कौआ चिड़िया को बताकर कबूतर और मिट्ठू के पास जाता है और उन्हें भी सारी बातें बता देता है। वो चील मेरी दोस्त बन चुकी है। हैरान हो न तुम, मुझे पता है, लेकिन उसे मेरी ऊंची उड़ान बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं चील के साथ ही रहूँगा। वो चील किसी की दोस्त नहीं है। समय आने पर वो तुम्हें छोड़ देगी और तुम्हें हमारी याद बहुत सताएगी। जब समय आएगा देखा जाएगा, मगर अभी मैं जा रहा हूँ। ऐसे कौआ अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर ऊंची पहाड़ों पर रहने चील के साथ चला जाता है। मेरे नए दोस्त, लो ये फल खाओ, ये फल तुम्हारे लिए है। कौआ बहुत खुश था क्योंकि उसे नया दोस्त जो मिल गई थी। कौआ, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने भोजन के साथ साथ तुम्हारा भी भोजन ले आया करूँगी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कौआ चील के घोंसले में सोया रहता था। वो कहीं नहीं जाता और चील उसे अपने घोंसले में छोड़कर भोजन लेने चली जाती। बहन, अब मैं चलती हूँ। कालू कौआ मेरा इंतजार कर रहा होगा। अब मुझसे इंतजार नहीं होता। बताओ बहन, वो कालू कौवे को कब हम खाएंगे? अभी वो उड़ सकता है, वो भाग जाएगा। अभी ऐसे ही कुछ दिन उसे घोंसले में रखना होगा। उसे अपने दोस्तों से अलग आलसी बनाना होगा। जब वो आलसी बन जाएगा तो उड़ नहीं सकेगा। फिर हम दोनों बहनें उसे आसानी से खा लेंगी। चील भोजन लेकर वापस ऊंचे पहाड़ों की तरफ चली जाती है। कालू कौआ भी चील का लाया भोजन खाकर घोंसले में फिर से सो जाता है। कालू कौआ ना उड़ता ना काम करता।
उसे उड़े हुए भी बहुत दिन हो गए थे। वो दिन पर दिन बहुत ही आलसी बनते जा रहा था। एक दिन जब चील अपने घोंसले में नहीं थी तो वहाँ रानू चिड़िया आती है। कहे भैया, ये चील किसी की दोस्त नहीं होती, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम सब मेरी और चील दीदी की दोस्ती से जलते हो कि मुझे बैठे बैठाए भोजन मिल रहा है। तो इंतजार करो उस दिन का जिस दिन वो चील तुम्हारा मांस नोच नोच के खाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर वहाँ से चिड़िया चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बहन, समय हो गया है कि अब हम दोनों बहनें उस कौवे का मांस नोच नोच के खाएंगी, क्योंकि वो कौवा अब उड़ भी नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गया है। वो दिन भर धूप में ही सोया रहता है। रुको, मैं नमक ले लूं, मैं नमक लगा के खाऊंगी उस कालू कौवे को। और बहन, मिर्ची कौन लेगा? नमक मिर्ची लगा के खाएंगे। फिर चील अपनी बहन को साथ लेकर ऊंची पहाड़ों की तरफ जाती है। बहुत स्वादिष्ट होगा इस काले कौवे का मांस तो। को ये क्या कह रही है आप? मेरी चील दोस्त आपको मार देगी। दोस्त? मैं किसी की दोस्त नहीं हूँ। ये तो एक चाल था तुम्हें फंसाने का। मेरी उड़ान ऊंची है, मैं तेज उड़ सकता हूँ, तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। ऐसा कहते हुए कौवा जैसे ही उड़ता है वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो तेज उड़ना भूल चुका था। जब पक्षी आलसी हो जाए तो वो उड़ना भूल जाते हैं। ऐसा कहते हुए दोनों चील बहनें कालू कौवा को मारकर खा लेती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दोस्ती अपने बराबर वालों में करनी चाहिए, नहीं तो हम किसी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।